के लोग सालों से अपने शांत माहौल, अच्छे और सीधे साधे सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। लेकिन बीते कुछ समय में इस क्षेत्र में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा था। गर्मी असहनीय होती जा रही थी और फसलें सूखने लगी थीं। सभी लोग गर्मी से बेहाल थे। फिर भी गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन चलाने की कोशिश करते। उसी गांव के कुछ दूरी पर पहाड़ी क्षेत्र में एक प्राचीन गुफा था, जहां एक वृद्ध साधु रहा करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले बड़े ही दयालु और अनुभवी साधु हैं। कुछ लोगों ने उन्हें साधु और कुछ ने फकीर भी समझा, लेकिन असल में वे एक व्यक्ति ही थे। उनका नाम महात्मा शिवानंद था, जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे। वे अपने दिव्य तप से पहाड़ की उग्र जलवायु को भी सहन कर लेते थे। किंतु इस बार मौसम इतना विकराल रूप ले चुका था कि उनकी सहन शक्ति भी चूकने लगी थी। हे प्रभु, यह कैसी अग्नि परीक्षा है। मेरे शरीर की समस्त शक्ति मानो सूख सी गई है। इस भीषण गर्मी में भी मैंने सदा उपवास और साधना को ही अपना जीवन बना लिया है, पर अब शरीर जवाब दे रही है। गर्मी से साधु महाराज की हालत खराब होने लगी थी। गुफा के बाहरी हिस्से में सूरज की रोशनी इतनी तीव्र थी कि अगर कोई बाहर खड़ा होता तो कुछ ही देर में पसीने से लथपथ हो जाता। पहाड़ी इलाका में जो छोटे मोटे तालाब थे वह भी सूख चुके थे और वह पानी के बिना और भी तड़प रहे थे। ऐसे में साधु बाबा ने सोच लिया कि आज उनको किसी भी तरह गांव जाकर लोगों से सहायता लेना ही पड़ेगा। गुफा में अब और रुकना जीवन के लिए खतरा हो सकता है। सुबह का समय था, पर धूप इतनी तेज कि लगती थी कि मानो दोपहर हो गई है। साधु शिवानंद अपने शरीर को संभालते हुए धीरे धीरे पहाड़ से उतर रहे थे। उनकी चाल डगमग हो रही थी, कंठ सूख चुका था, पर मन में अभी भी उम्मीद थी कि गांव के लोग उनकी सहायता जरूर करेंगे। रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिलता है, जो अपनी भेड़ियों को पहाड़ पर चराने ले जा रहा था। अरे बाबा जी, आप इस भीषण गर्मी में कहाँ निकल कर जा रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हे बेटा, मुझे कुछ पानी की आवश्यकता है। बहुत कष्ट में हूँ। क्या तुम्हारे पास पानी है? चरवाहा असमंजस में पड़ जाता है। उसके पास भी सिर्फ एक छोटा सा पानी का मशक था, जो पूरे दिन उसके लिए काफी मुश्किल से चलता था। कुछ क्षण सोचने के बाद वह थोड़ा पानी साधु को दे देता है। बाबा, मेरे पास ज्यादा पानी नहीं है, पर जो है वह आपको दे रहा हूँ। आप गांव पहुँचे तो और लोगों से भी मदद मांग लेना। साधु को थोड़ी राहत मिलती है। उन्हें इस चरवाहे में उम्मीद की किरण दिखती है। साधु उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाते हैं। जब साधु गांव के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव के पास में ही एक ही कुआं था, जो अब लगभग सूख सा गया था। गांव के लोग दिन भर उसका पानी निकालकर अपने अपने काम में लगा लेते थे। साधु शिवानंद जब गांव में दाखिल हुए तो सबसे पहले उन्हें तेज धूप ने इतना तपन दिया कि उनके गर्दन पर चमकती पसीने की बूंदें झलक आईं। गांव की गलियों से गुजरते हुए वे देखते हैं कि अधिकतर मकान मिट्टी के बने थे। कुछ बैल बेचैन होकर तड़फड़ा रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर साधु को कुछ लोग दिखाई देते हैं, जो मिलकर एक सूखे तालाब की तलहटी साफ कर रहे थे। अरे शंभू भाई, लगता है ये गर्मी हमारी जान लेकर ही मानेगी। इतनी गर्मी, ऊपर से गर्म हवा शरीर को जला दे रही है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? गांव में सभी परेशान हैं। अब तो कुआं का पानी भी खत्म होने वाला है। अगर पानी खत्म हो गया तो हम सब पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हे भक्तों, क्या कोई मेरी सहायता कर सकता है? मुझे पानी की अत्यंत आवश्यकता है, और यदि कुछ छाया या विश्राम का स्थान मिल जाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा। ग्रामीणों ने उन्हें देखा, पर कोई खास उत्सुकता नहीं दिखाई। उन्हें लगा कि यह कोई साधु या भिक्षुक होगा जो भीख मांगने आया है। बाबा, अपने लिए पानी जुटाना इस समय हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है। हम खुद यहाँ सूखे तालाब की सफाई कर रहे हैं ताकि बरसात आए तो पानी संग्रहित कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई भंडार है जिसे हम लुटा दें। मैं समझ सकता हूँ बेटा, पर मेरी दशा
बहुत दयनीय है। मैं पहाड़ से नीचे आया हूँ, गुफा में रहता था। अब इस अत्यधिक गर्मी के कारण मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। सिर्फ कुछ घूंट पानी और थोड़ा विश्राम दे दो। साधु महाराज को इतना कहने पर भी कोई उनको एक गिलास पानी तक नहीं दिया। फिर वह आगे बढ़ते हैं। गर्मी से बेहाल मजबूर वह गांव के चौपाल पे जाते हैं, जहां लोग इकट्ठे होकर बैठते थे। चौपाल के बीच में एक बड़ा वृक्ष था, जिसकी छाया ही कुछ राहत देती थी। साधु उसी छाया की ओर बढ़े, लेकिन वहां पहले से ही कुछ लोग बैठे थे और गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों, मुझे कुछ समय के लिए इस छाया में बैठने दीजिए और हो सके तो एक लोटा पानी दे दो। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। चौपाल पर बैठे व्यक्ति बाबा का मजाक बनाते हुए बोलते हैं, बाबा, पानी की किल्लत सबको है, फिर भी अगर आपको बैठना है तो किसी कोने में बैठ जाएं, लेकिन हमसे ज्यादा उम्मीद न रखिए। फिर भी आप तो साधु हैं, आपको पानी की क्या जरूरत? आप तपस्या कीजिए। आपको तो भगवान पहले ही इतनी शक्ति दिए हुए है कि आपको पानी की क्या जरूरत? साधु जी शर्मिंदा होकर धीरे से कोने में बैठ गए। वह अत्यधिक थकान महसूस कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि शायद कोई और उनको पहचान लेगा या मदद करेगा, लेकिन गांव वालों के बीच एक अजीब तरह का अविश्वास लग रहा था। उन्हें लगा कि साधु धोखा देने आया है या कुछ मांगने आया है जिसे वे पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद गांव का मुखिया वहां आता है। वह एक तगड़ा ऊंचे कद का व्यक्ति था, चेहरे पर रोबीला भाव और आंखों में कड़ापन। उसका नाम था भगवंत सिंह। साधु, मैंने सुना है कि आप गुफा में रहते हैं और अब गांव में आकर मदद मांग रहे हैं। यह गांव कोई आश्रम नहीं है कि यहाँ साधु संतों का निशुल्क पालन पोषण होगा। जिस प्रकार हम अपने परिश्रम से जीवन चलाते हैं, वैसे ही आपको भी कोई उपाय ढूंढना होगा। साधु जी ने असहायता से उसकी ओर देखे और कमजोर आवाज में बोले, बेटा, मैंने जीवन भर तपस्या की है, किसी से मांगा नहीं, पर आज तन की कमजोरी मुझे कमजोर कर रही है। क्या इस संसार में करुणा नाम की कोई चीज नहीं बची? कुछ लोगों में हलचल हुई, पर अधिकांश ने मुखिया के क्रूर स्वभाव को देखते हुए कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। गांव में कई परिवार थे जो पहले काफी मेहमान नवाज माने जाते थे, पर आजकल पानी और भोजन की कमी ने सबको कठोर बना दिया था। बारिश न होने से फसलें सूख चुकी थीं, कुएं का पानी भी कम हो चुका था और नदियां कहीं दूर सूख चुकी थीं। जीने के लिए लोग दिन रात संघर्ष कर रहे थे। घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला अपनी पोता को पंखा डोला रही थी। उसे तेज बुखार था। साधु जब गांव में घूम घूम कर लोगों से मदद मांग रहे थे, तब उन्हें कई मकानों से क्रूर भाषा का प्रयोग मिला। कुछ जगहों पर मना कर दिया गया, तो कहीं उन्हें डांट फटकार सुननी पड़ी। यह सब देखकर साधु के हृदय में बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, क्या यही मनुष्यता है? क्या सच में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि किसी की सहायता करने में असमर्थ हैं? गर्मी अपना रौद्र रूप ले रही थी। जमीन तप रही थी, हवा गर्म लपटों की तरह चल रही थी। गांव के पशु पक्षी तक तड़प रहे थे। साधु के पैरों में छाले पड़ चुके थे। साधु बाबा ने गांव के बगल में एक छोटा सा बगीचा में जाते हैं। साधु को लगा कि वहां कम से कम छाया तो मिलेगी। वे वहां चले गए। बगीचा में उन्हें एक युवा लड़की दिखाई दी जो सूखी लकड़ियों का गट्ठर उठाए हुए थी। वह भीषण गर्मी में भी काम करने की कोशिश कर रही थी। बेटी, क्या तुम मुझे एक लोटा पानी दिलवा सकती हो? मैं बहुत प्यासा हूँ। लड़की के चेहरे पर दया का भाव था, पर वह भी असमर्थता जताती हुई बोली, बाबा, मैं आपको पानी जरूर देती, पर हमारे घर में भी पानी सीमित है। रोज कुएं पर जाकर लंबी लाइन लगानी पड़ती है, तब कहीं 1-2 मटकी भर पाती हूँ। माफ कीजिए, मुझे डर है कि घर के लोग नाराज ना हो जाए। इतना कहकर वह वहां से चली गई। साधु को समझ आ गया कि गांव के लोग इस समय अपने अपने संकट से घिरे हुए हैं और उनका हृदय भी सूख गया है, जैसे इन खेतों और तालाबों का पानी सूख गया हो। फिर भी साधु ने बगीचे के एक कोने में बैठकर आखिरी बार प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि कोई चरम पर हो तो दया का अंकुर फूटना चाहिए, किंतु यहाँ तो मानवता ही विलुप्त हो रही है। ऐसा क्यों?
अगले कुछ दिन साधु के लिए कठिन साबित हुए। उन्हें पर्याप्त भोजन तो दूर, पीने को पानी तक नहीं मिला। तेज गर्मी में उनका शरीर ह्रास की ओर बढ़ रहा था। एक दिन दोपहर को जब सूरज आसमान के ठीक ऊपर था और किरणें मानो आग बरसा रही थीं, तब साधु बेहोश होकर गिर पड़े। गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन उस वक्त भी उनमें कोई उत्साह या करुणा नहीं थी। मुखिया भगवंत सिंह भी पहुंचा और साधु को देखते ही बोला, इन्हें उठाकर छाया में कर दो, नहीं तो ये मर जाएंगे तो आगे और झंझट खड़ी हो जाएगी। अरे छोड़ो ना, मर भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा, एक साधु ही तो है। हम सबको अपनी रोजी रोटी और पानी का जुगाड़ करना है, इनके लिए कौन वक्त बर्बाद करे। चलो चलो भाई, अपने अपने काम में लग जाओ। कुछ ही देर में साधु को थोड़ा होश आया। उन्होंने धीमी सी सांस ली और बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उनके कंठ में अटक गए। साधु को लगा कि अब उनका अंत समय आ गया है। कमजोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि उनका शरीर कांप रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वह धीमी आवाज में भगवान को याद करते हुए बोले, हे राम, मैं अपने अंतिम क्षण में इन लोगों को अपनी ओर से क्षमा देना चाहता हूँ, लेकिन उनका हृदय इतना कठोर हो चुका है कि मैं चाहकर भी उन्हें क्षमा नहीं कर पा रहा। मेरे प्राण निकल रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें श्राप देता हूँ कि इस गांव में दिन में इतनी भयानक गर्मी पड़ेगी कि लोग आग में झुलसेंगे और रात में इतनी भीषण सर्दी हो कि लोगों की हड्डियां कांप उठे। यही नहीं, यह चरम मौसम इनके जीवन में भय और बीमारी लाएगा जब तक ये लोग मानवता का पाठ न सीखें। इतना कहकर साधु ने अपने प्राण त्याग दिए। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। कुछ को इस श्राप पर हंसी आई तो कुछ लोग निराश हुए। अरे भाई, यह मृतक साधु का श्राप कहाँ लगेगा? सब ढोंग ढकोसला है। चलो चलो अपने काम में लग जाओ। यहाँ अपना टाइम खराब करने से क्या फायदा? साधु था, मर गया। साधु की मृत्यु के 1-2 दिन बाद ही मौसम ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। सूरज की गर्मी, जो पहले ही असहनीय थी, अब और भी प्रचंड हो गई। तापमान इतना बढ़ गया कि मिट्टी में दरारें पड़ने लगीं। पशु पक्षियों के लिए जीवन और भी कठिन हो गया। दिन में लूह चलती, जिसके थपेड़े मानो शरीर को झुलसा देती थी। गांव वाले दिन में बाहर निकलने से कतराने लगे, पर रात होते ही हालात बिल्कुल उल्टा हो जाता। ठंडी हवाएं चलती, लेकिन यह ठंडक सुखद नहीं, बल्कि हाड़ कपा देने वाली थी। लोगों को समझ ही नहीं आता कि इतनी उग्र गर्मी के बाद अचानक इतनी भयंकर ठंड कैसे हो सकती है। अरे शंभू भाई, मौसम का मिजाज कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसा मौसम हो गया जो दिन को तेज गर्मी और रात को हाड़ कपाने वाली ठंडी पड़ रही है? ऐसा तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या बला है। अब तो लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी है और बच्चों को निमोनिया होने लगी और बुजुर्ग मरने लगे हैं। इस चरम मौसम ने गांव के स्वास्थ्य तंत्र को तहस नहस कर दिया। दिन में गर्मी और रात में निमोनिया या सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां फैलने लगीं। मुखिया भगवंत सिंह ने महसूस किया, हालात हाथ से निकल रहे हैं। दिन के समय कोई खेतों में काम नहीं कर पा रहा, फसलें जल रही हैं, पशु मर रहे हैं, पीने का पानी कम हो रहा है और रात में लोग कांप कांप कर सो नहीं पा रहे। बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बुखार से तप रहे हैं और बूढ़े मर रहे हैं। यह एक मुसीबत है। मुझे इस पर जल्दी कोई फैसला लेना होगा। अगले दिन मुखिया ने एक आपात बैठक बुलाई। गांव के सभी प्रतिष्ठित लोग और साथ ही आम ग्रामीण भी जुटे। सबके चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें स्पष्ट थीं। यह स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। दिन में हम जलते हैं, रात में ठिठुरते हैं। गांव के कई बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ चुके हैं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हमारा गांव उजड़ जाएगा। मुझे लगता है कि यह सब उस साधु के श्राप का नतीजा है। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग पहले मानने को तैयार नहीं थे कि श्राप जैसी कोई चीज होती है। अरे मुखिया जी, आप भी क्या उस मामूली साधु के श्राप के चक्कर में पड़े हैं? श्राप नाम का कोई चीज नहीं होती। यह सब ढकोसला होता है लोगों को डराने के लिए।
मुखिया जी, हमने उन साधु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वह बेचारा गुफा से चलकर आए थे, पर हमने उन्हें पानी तक नहीं दिया। वह हमारे सामने तड़पता रह गए और हम देखते रहे। हमें अवश्य ही उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अगर सच में साधु का श्राप हम आम गांव वालों को लगा है तो हम इसका प्रायश्चित करेंगे, लेकिन अब उस साधु की मृत्यु हो चुकी है। हम कैसे प्रायश्चित करेंगे? क्या अब और कोई उपाय नहीं है जिससे हम इस श्राप से मुक्ति पा सके? किसी को समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। तभी बुढ़िया बोलती है, अगर सच में हमें इस श्राप से छुटकारा पाना है तो हमें गांव से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी में वृद्ध आदमी रहते हैं। उनका नाम दादूराम है। वह बहुत जानकार और ज्ञानी है। हमें उनसे मिलना होगा। सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं और उनके पास जाते हैं। वहां जाकर उनको सारी बात बताते हैं। तब दादूराम बोलते हैं, बेटा, मैं उस साधु बाबा को जानता था। वर्षों से सुना था कि वे अपनी तपस्या से अनेक लोगों को लाभ पहुंचा चुके थे। उनका मन सदा शांत और दयालु था। उनके श्राप का कारण तुम्हारी क्रूरता है। अगर तुम लोग उस क्रूरता का प्रायश्चित करना चाहते हो तो हमें सबसे पहले उनके पार्थिव शरीर को ढूंढकर उनका विधिवत अंतिम संस्कार करना होगा। सुनने में आया है कि वह बगीचा में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। लोग उनके बात से सहमत हुए। हाँ, यही उचित होगा। लेकिन क्या इससे सचमुच श्राप समाप्त हो जाएगा? श्राप तभी समाप्त होगा जब हमारी हृदय से मनुष्यत्व लौट आएगा। हमें दयालु और परोपकारी बनना होगा। दूसरों की मदद करने की शपथ लेनी होगी। तभी उनका अशांत आत्मा को शांति मिलेगी और हो सकता है कि परमात्मा हमारी सहायता करे। गांव के लोग एकजुट होकर बगीचा में पहुंचे, जहां साधु का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। भीषण गर्मी के कारण कुछ ही दिनों में स्थिति दयनीय हो चुकी थी, लेकिन लोगों ने हिम्मत करके शरीर को परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया। साधु का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। मन में सबके पश्चाताप के स्वर गूंज रहे थे। मुखिया अब बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे बाबा, हमें क्षमा करो। हमने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सभी दोषी हैं। अब हम वचन देते हैं कि किसी भी जरूरतमंद को कभी निराश नहीं करेंगे। अगले कुछ दिनों में मौसम में थोड़ा बदलाव दिखने लगा। दोपहर की लू अब भी थी, लेकिन पहले जैसी भयानक नहीं। रातों की सर्दी भी कुछ कम हो गई। हालांकि अभी भी लोगों को सावधानी बरतनी पड़ती थी। इस प्रकार गर्मी का श्राप न सिर्फ एक घटना बनकर रह गया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख भी बन गया। इस कहानी से हमें यह संदेश ग्रहण करना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी असहाय की सहायता अवश्य करनी चाहिए। तपस्वी साधु की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। उनके श्राप ने पूरे गांव को बदल दिया और उन्हें मनुष्य होने का सही अर्थ समझा दिया।